मैं कभी कभी बहुत हैरान होकर ये सोचती हूँ कि समाज में स्त्रियों की किस्मत में इन दायित्वों को किसने लिखा। स्त्री के किस्मत में झाड़ू, पोछा, बर्तन, रोटी, सिर्फ यही सब काम किसने लिखा। क्या इन सब कामों में पुरुष की कोई ज़रूरत नहीं? क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ स्त्री के लिए बनाई गई? स्त्री उपवास भी स्त्री रखे ताकि पुरुष लंबी आयु तक जिए। क्यों? अगर स्त्री धरती पर नहीं होंगी तो पुरुष कैसे होंगे? किसने लिखा स्त्री के नसीब में उन व्रतों को? किसने लिखा? किसने लिखा कि वो उपवास करे, भूखी रहे, निर्जल रहे और मर्द जात की आयु को बढ़ाए? और मर्द को सिर्फ पत्नी की ज़रूरत नहीं, उसने औरतों को हर जगह हर रूप में छला है। बहन के रूप में भी आप भाइयों के लिए व्रत रहिए, पति पाने के लिए व्रत रहिए, उसके बाद शादी हो जाए तो पति के लिए रहिए, उसके बाद अगर आपकी संतान होती है, आपका बच्चा होता है, उसके लिए रहिए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप स्त्री के लिए कौन रहता है? सारे कठिन दायित्वों को स्त्री के मत्थे मढ़ दिया गया। घूंघट में स्त्री रहे क्योंकि नजरें पुरुषों की खराब है। एक घर से दूसरे घर जाए सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अपना घर बसा सके, इसलिए कि वो उनके घरों के सारे दायित्वों को अपने सर पे ओढ़ ले और उनके घर का वंश बढ़ाए। बहुत सारी वेदनाएं हैं जो एक स्त्री के रूप में एक स्त्री को संभालनी होती है, जो पुरुषों के किस्मत में नहीं लिखा गया। जो भी लिखा गया सिर्फ स्त्रियों के लिए लिखा गया। अगर किसी स्त्री का बलात्कार होता है तो जो बलात्कार करता है उससे कहीं ज़्यादा जलील जिल्लत सिर्फ उस लड़की को होना होता है। इस समाज में लोग उसको जीने नहीं देते हैं, उसे हे दृष्टि से देखा जाता है, जैसे कि उसने खुद कहा हो कि आओ और मेरा बलात्कार करो। बहुत सारी वेदनाएं मस्तिष्क में चलती रहती है और कभी कभी मन बहुत परेशान हो जाता है, सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों है। सारी चीज़ें, सारी जिम्मेदारी औरतों की किस्मत में क्यों? और इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि सही बात है कि सारा दोष पुरुषों का नहीं, इसमें हर स्त्री का भी दोष है। दोष इसलिए है कि जो स्त्री सास बन गई है और जितनी ही यातनाएं उसने सही है अपने सास से, वो सोचती है कि मैं भी अपनी बहू के साथ करूं। जो तकलीफ़ें, जो नासमझी उनके परिवार ने उनके साथ की होती है, वो सारी चीज़ें वो अपने व्यवहार में लाती हैं और एक स्त्री ही सबसे बड़ी स्त्री की दुश्मन बन भी जाती है। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी चीज़ों पे सबसे पहले स्त्रियां ही कमेंट पास करने लगती हैं और ये भूल जाती हैं नज़र पुरुषों के ख़राब होते हैं और पर्दे स्त्रियों को करने पड़ते हैं। जब 2 साल 6 महीने की बच्चियों का जब बलात्कार हो जाता है और 40-50 साल 60 साल की बुज़ुर्गों का बलात्कार हो जाता है तो समझ नहीं आता कि क्या ये
सिर्फ कपड़ों का दोष है? नहीं, यहाँ किसी भी कपड़े का दोष नहीं है, यहाँ नज़र और नज़रिए का दोष है। क्योंकि लोग पुरुषों के इस कृत्य को मर्दानगी से जोड़ते हैं। वो खुद को मर्द प्रेजेंट करता है, औरतों के साथ बदसलूकी करके, उनको कमेंट पास करके, उनकी बुराई करके उसे लगता है कि वो एक मर्द है, लेकिन सही मायनों में वो अपनी नामर्दानगी का सबूत देता है। मर्द वो नहीं जो औरत के साथ बिस्तर पे सोए, मर्द वो है जो भरे समाज में औरत को सम्मान दे।